औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PCN पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान शाहिद बदामी हाज़िर है। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं उनका जो तारुफ़ हमारे दरमियान बहुत आम है, मशहूर आलिम दीन है मौलाना कमर लीलानी साहब। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके इस तारुफ़ के साथ साथ एक ऐसा तारुफ़ भी जो शायद जो है वो, जैसे मुझे भी अभी तक ये बात मालूम नहीं थी और हम में से हमारे जो नाज़रीन हैं उनमें से भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। मैं सही कह रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल माशाअल्लाह। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिफाइड, यानी एक आलिम दीन है लेकिन एक स्पोर्ट्स के एक शोबे के एक बाकायदा एक इदारा है जिसके चेयरमैन हैं। हाँ सब हम ज़रा फोकस होकर अगर बात करना चाहते हैं, आप ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम के रूह रवां भी हैं माशाअल्लाह। ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम के हवाले से आपकी बड़ी खिदमत हैं। तो पहले अगर हमारे जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा बता देंगे ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम की क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से, अगर थोड़ा सा आप उसको बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई शुक्रिया, और PCN का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मौके के ऊपर ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम की नुमाइंदगी करने का भी जो है वो मौका मिल रहा है, और साथ साथ में इसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो अगली अहम एक्टिविटी है ICSF के अतबार से उस सिलसिले में भी बात होगी। ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम बेसिकली ग्रीन आइलैंड ट्रस्ट का एक सिस्टर इदारा है उसका, और कई उसके इदारे हैं जिसमें स्कूल है, वुमेन विंग है, पब्लिकेशंस है, ऑनलाइन टीचिंग है, ग्रीन आइलैंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सर्विसेज है। लेकिन ये जो हमारा इदारा है जिसका नाम ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम है, जिसके तारुफ़ के लिए आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, ये बेसिकली यूथ का और नौजवानों के लिए एक ऐसा इदारा बनाया गया था कि जहाँ वो अपनी इन बिल्ट शख्सियत को उभार सके, अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ को वहाँ पे आज़ादाना तौर के ऊपर दीन की जो है वो हदूद में रहते हुए अंजाम दे, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन रखी हुई थी, चाहे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो, चाहे आपस में मिलकर कुछ सोशल वर्किंग करने के जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हो, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जा सके। क्योंकि अडल्ट लेवल्स के ऊपर तो बहुत सारी अंजुमन को काम करने के लिए हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ सोशली हो रही है, हाउसिंग के अतबार से, एजुकेशन के अतबार से, हॉस्पिटलाइजेशन के अतबार से, मगर यूथ को एक बाकायदा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया कि जहां वो जमा होकर एज ए यूथ अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर सके, और फिर नीचे से जो आने वाले उसके बाद टीनेजर्स और यूथ है उनके लिए रोल मॉडल बन सके कि वो भी फिर सोशली, इकनॉमिकली, एजुकेशनली और स्पोर्ट्स लेवल के ऊपर अपना काम जो है वो करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है वो ICSF से हटकर भी अगर हम बात करें, ICSF के एतबार से देखा जाए तो 15 साल हो गए, लेकिन इससे हटकर भी अगर हम देखें तो तकरीबन 18 साल हो गए कि हम ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूथ को इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज किए हुए। साल में 3 दफ़ा हमारे यहाँ बुक रीडिंग कंपटीशन होता है, जो नेशनल लेवल के ऊपर कराची से लेके बल्तिस्तान तक फिज़िकली तौर के ऊपर एक ही दिन एक ही टाइम के ऊपर जो है वो लिया जाता है, जिसमें इंग्लिश में, उर्दू में, रोमन लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो ये सिलसिला बुक रीडिंग कंपटीशन का चलता है, और फिर ऑनलाइन की सूरत में तो फिर इंटरनेशनली जो है वो ये लिया जाता है। इसके अलावा एक वसीलतुन निजात करके प्रोजेक्ट है जो हिफ्ज़ प्रोग्राम है, दुआओं, ताकीबात का, ज़ियारात का, वो चीज़ें कि जो अगर याद हो जाए तो किसी भी जगह पे दुनिया में इंसान मौजूद है वो अपनी रिलीजियसली एक्टिविटीज़ अंजाम दे सकता है। इसके अलावा अंडर प्रिविलेज जो इलाके कराची के मौजूद है, वहाँ पे बच्चों के लिए मदरसे का काम हुआ करता है। इंडोर पूरा साल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की चलती है, जिसमें स्पेशली जो है वो टेबल टेनिस हो गया, उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल का कोशिश की गई है, या नेशनल लेवल की कोशिश की गई कि एक ऐसी जगह बच्चों को दी जाए कि जहां वो बच्चे जो ग्रूम करके आगे आना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 बच्चे नेशनल लेवल के ऊपर ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम के क्लब के रजिस्टर्ड SCTA के साथ जो है वो खेल रहे हैं, और मुल्क के अंदर एज अ खोजा कम्युनिटी, एज अ शिया कम्युनिटी जो है वो अपनी नुमाइंदगी पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा साहब, ये तो यूथ फोरम का ज़ाहिर है कि एक ब्रीफ सा ताउन होगी और तारुफ़ होगी, और आपने बड़ा अच्छा समझा कि 18 साल इसको यानी जो है वो तकरीबन हो गया। अब तो इसका CNIC भी बन जाएगा ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्पेशली ICSF के हवाले से, चूँकि आजकल बड़ा धूम है कम्युनिटी के अंदर। अब मैं बिल्कुल फोकस होकर कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, चूँकि ICSF एक सिर्फ हमारी कम्युनिटी का यानी खोजा कम्युनिटी का एक तरीके से एक प्रोग्राम है। ICSF को भी तकरीबन शायद 14 साल हो गए हैं, तो इसका ख़्याल कैसे आया, क्या जहन में आया कि चलें इस तरीके से कम्युनिटी के लिए ये करते हैं, और उस वक्त आपके जहन में कौन कौन आपके साथ लोग थे, क्या आपके ख़यालात थे, क्या आपके जो हैं वो इरादे थे
ये किस तरीके से, ज़ाहिर है कि 14 साल के बाद आज इस प्रोग्राम को देखना, और वो पहले दिन जब ये ख्याल आया, आपने 10 लोगों से डिस्कस किया होगा, किसी ने अच्छा कहा होगा, किसी ने बुरा कहा होगा, बहुत सारी बातें होंगी, तो उनको इतने सालों के बाद याद करना अच्छा लगता है मेरा ख्याल है। तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। शायद भाई, जो वर्ड जहाँ से आपने आगाज़ किया कि ICSF बेसिकली इंट्रा कम्युनिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, खोजा कम्युनिटी, उसके लिए गोया एक तरह से ये इवेंट रखा जाता है। वरना एज अ जिफ जब ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम की बात करें तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जिसमें यहाँ तक कि हमने बाज़ औक़ात ये रखा है कि ठीक है, कम्युनिटी का मतलब ये कि पाकिस्तानी हो तो उस एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है, कोई तरह की लिमिटेशन नहीं। इसके बाद कुछ इवेंट्स हमारे ऐसे होते हैं, जब इंसान इवेंट्स करता है तो बाज़ औक़ात उस पर लिमिटेशंस आती है, तो हम ऐसे रखते हैं कि जो एज़ अ कम्युनिटी का अगर हम उस वक्त बात करते हैं तो बात हो रही होती है कि एज़ अ शिया जो है वो उस एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकता है। एक ऐसा जो है वो इवेंट के जो इस लेवल का किया जाए कि इस वक्त हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि कराची लेवल का ये एक हमारा इवेंट है, कि जिस इवेंट को हम एक होलिस्टिकली इस तरह से कर सके कि हमारा बच्चा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रखता हो कि जहां वो अगर मेहनत करता है तो कराची लेवल पर अपने आप को प्रूफ करे और उसे एक जगह मिले कि जहां पर वो इस तरह से खेले कि फैमिलीज़ भी जो है वो उसके अंदर ज्वाइन हो सके। तो डेफिनेटली जब इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर आप बहुत मास लेवल पे करने जाते हैं तो सिक्योरिटी लेवल और हमारी कंट्री के जो मुल्क के हालात हैं उन सब को देखते हुए कुछ लिमिटेशंस आ जाती। तो ये सोचा गया कि क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जहाँ पे हमारी कम्युनिटी के एज अ होल, खोजा कम्युनिटी की बात करें, तो हम अपने बच्चों को यूँ गैदर करें कि वो कराची लेवल के ऊपर अगर खेलना चाहे, और मकसद यही था कि वो घरों से निकले, ग्राउंड के अंदर आए, एज अ कम्युनिटी इस तरह से ग्राउंड पे खेल के दे कि स्पोर्ट में स्पिरिट ऐसी हो कि जिसमें उनका बर्दाश्त करना, टॉलरेंस लेवल, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना, ये जो है वो मुमकिन हो सके। बस इसी तसव्वुर के साथ हमने एक बड़ा छोटा सा इदारा खोला था जो 3 कमरों का, यानी आप समझे 2 बेडरूम्स का जो है वो एक जगह थी कि जहाँ पे सोशली जमा होते थे यूथ अपनी स्कूल, अपनी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के बाद, और बैठ के जो वो इंडोर स्पोर्ट्स और इस तरह छोटी सी एक लाइब्रेरी थी करते। वहीं पर ये प्रोग्राम बना कि इसे थोड़ा सा ग्राउंड पे लेकर आए, यानी हम सबसे पहले खुद ग्राउंड में आए और फिर इसके बाद कम्युनिटी को ग्राउंड पे लेकर आए। तो स्टार्ट हमने नूर ग्राउंड से किया और 2009 में इसका नाम उस वक्त था ICCT, इंट्रा कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट। क्रिकेट चूँकि हम एज अ पाकिस्तानी देखें तो हमारा बड़ा पॉपुलर गेम है, हर तरह का पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी लेवल के अंदर अपना बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलता हुआ गली के अंदर, गर्चे के ग्राउंड ना भी मिला हो, आपको नज़र आ जाता है। और सबसे इजीली एक्सेसिबल गेम है कि जो कहीं भी किसी भी तरह से खेला चला जाता है, बिल्डिंग्स के अंदर भी वो क्रिकेट खेल लेते हैं। हम चाह रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे मौका मिले। कल भी हम एक जगह बैठे थे और टेबल टेनिस का, क्योंकि ICSF इस वक्त अगले साल जब 2010 की बारी आई तो हम इसे इंट्रा कम्युनिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सूरत में ला चुके थे, जो उसका 2nd ईयर था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका 14वां साल है। यूँ देखा जाए तो उसको 15 साल हो गए, लेकिन ICSF के एतबार से ये उसका 14th ईयर है। तो अब इसके अंदर सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, बल्कि फ़ुटबॉल आ गया, स्विमिंग पूल आ गया, इसके साथ साथ बैडमिंटन आ गया, टेबल टेनिस आ गया, और फिर यहाँ तक कि इंडोर गेम्स के अंदर स्ट्राइकर, जिसको अगर हम उर्फी एतबार से कहा जाए तो डब्बू बोलते हैं, लूडो आ गया, हैंड फुटबॉल आ गया, ये सारे गेम्स इसका पार्ट बनते चले गए। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि हम अब तक सिर्फ मेल कैटेगरी में काम कर रहे थे, अब हम वुमेन कैटेगरी को भी एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर, एक क्लोज इन्वायरमेंट में टेबल टेनिस से उसका आगाज़ कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ट्रेनिंग का भी एक सेशन रखा गया और अब इंशाल्लाह 4 और 5 नवंबर को उनका टेबल टेनिस टूर्नामेंट होगा। मुझे याद है कि जब हमने लड़कों के लिए इस काम को किया था उस वक्त भी इस गेम पर, जो बड़ा टेक्निकल गेम है, मैंने फिर कहा क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में लाना हमें इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा शायद भाई। 12 टीमों से हमने आगाज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 20 टीमें हमारे पास है, लेकिन टेबल टेनिस जैसा टेक्निकल गेम लड़कों का आके खेलना, जिसमें वो जब तक टेक्निकली साउंड नहीं हो वो टूर्नामेंट की सूरत में नहीं खेल सकते। वो एक रैकेट पकड़ के, या जिस तरह बैडमिंटन का आप रैकेट पकड़ के खेल ले तो खेल लेते, लेकिन टूर्नामेंट वाली सूरत हाल नहीं बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पर बच्चे जा रहे हैं, तो एक पूरी एक जर्नी है कि जहां 12 या 13 लड़कों से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और आज तकरीबन 50+ बच्चे टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से वुमेन कैटेगरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 20 ख़वातीन हैं जो अंडर 17 और अबव 17 की कैटेगरी में है, यानी 42 ईयर्स की
खातून भी जो है वो टेबल टेनिस खेलने के लिए हिम्मत पकड़ के टेबल के ऊपर आ गई है, और इसी तरह से 14 साल की बच्चियां भी जो है वो उसको खेल रही है। और उम्मीद है कि इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और कम्युनिटी का एक हाफ, बल्कि मैं समझता हूँ हाफ से ज़्यादा बड़ा पोर्शन हमारी ख़वातीन का है, वो भी जो है वो अभी सेहतमंदाना स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर अपना रोल प्ले करेगी और घर से बाहर अगर निकलेगी तो एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर खेलते हुए नजर आएगी। अच्छा साहब, मैं थोड़ा सा दोबारा उसी अपने सवाल को दोहराऊंगा। अगर उसकी इब्तदा मैं जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है कि कम्युनिटी के हमारे लोग जो आज इतने अच्छे लेवल पर ICSF को देख रहे हैं कि जिसके जैसे आपने कहा कि जी टेबल टेनिस में इतने सारे लोगों ने किया, अभी हम आज के ICS पे भी आते हैं, क्रिकेट में कितनी टीमें हो गई, फिर इस दफ़ा आपने जो उसके अंदर चेंजेस किए हैं 35+ वाली, और उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं अभी भी ये जानना चाहूँगा कि जो बिल्कुल स्टार्ट था उसमें आपके साथ अगर कोई नुमाइंदा नाम हो, कोई ऐसे लोग हों कि इस तरीके से हमने शुरू किया था, ये 4-5 लोग थे। क्योंकि मुझे याद आता है जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमारे यहाँ जो है वो माह रमज़ान के अंदर नमाज क्लास होती है वगैरह, तो आज तक वो याद है जी, ये ग्रुप ऑफ 7 का वो है, तो वो 7 लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी। पाक नाइट का मुझे अच्छी तरीके से यहीं पर PCN में हम जो है वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो किस तरीके से शुरू हुआ था, जिसमें कौन कौन से लोग थे वो आए। तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी को ये पता चले कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने कम्युनिटी के लिए इतना दूर का, इतना फ्यूचर प्लानिंग और ये सोचा। यानी आज कोई ICSF देखता है, एक बहरहाल एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त ये सोचना कि मैं इतने सारे लोगों को जो है वो कम्युनिटी के मैदान में ले आऊँगा, और ये बहुत बड़ी बात थी, बड़ी एक रोशन ख्याली की बात थी। तो वो कौन से नाम थे? शाहिद भाई, मैंने जैसे आपसे कहा भी कि ये हमारा एक 2 बेडरूम के फ्लैट के अंदर इंडोर एक्सरसाइज थी जिसे हम ग्राउंड लेवल पे लेकर आ गए, और ये एक मुश्किल कदम था हमारे लिए एज अ आलिम अगर बात की जाए। अच्छा, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा यही इरादा था कि इंडोर बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं बैठते और अपनी एक यूथ है वो अपनी एनर्जी ज़रूर जो है वो उसको बाहर निकालती। अगर हम अपने पुराने सेटअप के अतबार से बात की जाए कि हमारी कम्युनिटी ग्रो हुई जैसे खारदर से निकली, तो अगर आप खारदर का तस्वुर लेकर आए तो वहाँ भी गली के कोने के अंदर कहीं ना कहीं कोई गेम सेंटर, कोई डब्बू की जगह ये होती थी। तो यही सुलझा बाज़ार के अंदर भी जो वो सूरत हाल थी। तो उस वक्त हमारा इरादा था कि ये बच्चे कहीं ना कहीं बैठते हैं और वहाँ से कई किस्म की सोशली बैड हैबिट्स भी लेकर आते। अब वो चाहे मसलन अब्यूज़ लैंग्वेजिंग की बात हो या जुए की बात हो या मसलन जो है वो सिगरेट या इसकी बात हो, हमने कहा एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजे तो वो इस बात के एतबार से सेफ़ हो कि मेरा बच्चा अगर जाएगा तो वहाँ से सिगरेट नहीं सीख कर आएगा, वहाँ से कोई बैड या अब्यूज़ लैंग्वेजेस नहीं सीखेगा, और सेफ माहौल के अंदर खेल कर आएगा। और सिर्फ उसको खेलने के लिए एक जगह दी जाए कि जहाँ वो बैठकर अपना वक्त पॉजिटिवली जो है वो इंगेज करे। तो उसी एतबार से हमने रखा था। एक बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ बैठकर जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हम 7 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल थे उस वक्त, और उसमें मोर देन 50% सारे के सारे रिलीजियसली जो है वो अपना बैकग्राउंड रखते थे, जिसमें आगा मुस्तफ़ा अली वकील थे, आगा मुश्तबा जीवानी थे, आगा रिजवान एवीडी थे, आगा इरफान एवीडी थे मेरे साथ, और फिर इसके साथ साथ मुक़द्दस बोजानी और सलमान जो है वो हिमानी जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। और हम सब इस लेवल के ऊपर बैठकर जब ये सोचा तो एक और कम्युनिटी के सीनियर लेवल पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड शख्सियत जो मौजूद थी, बहुत सीनियर नहीं मगर बहरहाल हमसे सीनियर थे और ग्राउंड पर खेलने वाले लोगों में से थे। हम ग्राउंड पे इतना ज़्यादा नहीं खेले हुए थे। अपने स्कूल लेवल बात की जाए तो ग्राउंड स्कूल के पास हमारे पास एक ग्राउंड था, तो हम कह सकते हैं कि हमने ग्राउंड लेवल भी खेला है। लेकिन नश्तर पार्क लेवल पर, सेंटर ऑफ द नश्तर पार्क पे आज भी जब कोई खेलने के लिए खड़ा होता है तो जब अपने चारों तरफ ग्राउंड देखता है तो फिर जब वो फील्डिंग पर आता है तो उसे पता चल जाता है कि भागना आसान है लेकिन बॉल के पीछे भागना आसान नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35+ की कैटेगरी भी हिस्सा लेना उसकी, और थोड़ा सा अली भाई का काम बढ़ा भी दिया है कि अली भाई कारोप्रैक्टिक करते तो भाई उनके पास एक, वैसे तो बहुत ऐसा नहीं है कि कम उनके गाहक कस्टमर है, लेकिन स्पोर्ट्स लेवल पे उनके कम्युनिटी लेवल पे जो गाहक है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से हमने अमजद एवीडी करके था, मैं आपसे बता रहा था कि सीनियर पर्सन कि उसने कहा कि हम नश्तर पार्क में अपना इवेंट क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, उस वक्त हमने शुरू किया नूर ग्राउंड से, ये हिस्ट्री स्टार्ट हुई नूर ग्राउंड से। इसके बाद हम फिर नश्तर पार्क की तरफ आए, और नश्तर पार्क जैसे ग्राउंड पर एज अ पाकिस्तानी हमें सब मालूम है कि वो किस तरह का ग्राउंड है, वहाँ पे आपको ग्राउंड सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं। तो इस जगह पर बैठ कर ये काम करना सिक्योरिटी वाइज भी, लाइटिंग के अतबार से भी, उसके बाद पिच की मेंटेनेंस के अतबार से, ग्राउंड के अंदर अनलेवल होना, उसका मट्टी का ग्राउंड है, सैंडी ग्राउंड है, बल्कि मैं ये कहूँ कि पथरीला ग्राउंड है, वहाँ फुटबॉल मैनेज करना, वहाँ क्रिकेट मैनेज करना, और 8 से लेकर रात 2 बजे तक इस पूरे मेले को सजाना। स्पेशली सिर्फ लड़कों ने आके खेल नहीं लेना,
कम्युनिटी को इस तरह से इन्वॉल्व करना कि उनके लिए फूड का भी बंदोबस्त हो, उनके लिए दीगर चीज़ें भी जो है वो की जाए कि एक लगे कि फैमिली फेस्टिवल है, बड़ा मुश्किल काम था। और मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ स्टार्ट हमको अमजद ने किया, इस तरह से कम्युनिटी के और भी ऐसे लोग थे, जैसे इस वक्त रूह रवां अगर मैं कहूँ ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए तो मुनव्वर हुसैन बोजानी है, जिनको आप मुन्ना भाई बोलते हैं। पिछले 7-8 साल से वो हमारे साथ इस शो को सजाने में हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ उनके भाई है जाफ़र हुसैन बोजानी, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हर स्पोर्ट्स का अपना एक कोऑर्डिनेटर है और सारे स्पोर्ट्स के कोऑर्डिनेटर अपने अपने लेवल पे यूथ है। कहीं आपको ऐसी अडल्ट शख्सियत नज़र नहीं आएगी, यानी अगर उसमें वाकई आपको बड़ी से बड़ी उम्र का भी कोई फ़र्क नज़र आ रहा है तो वो मुन्ना भाई जितनी उम्र का है, बाकी सब उनसे नीचे, यानी वाकई यूथ है। और वॉलंटियर लेवल के ऊपर आपको 8-8, 9-9 साल के बच्चे नजर आएंगे। ये एक ऐसा सेगमेंट है, लोग हमसे पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसे वॉलंटियर सर्विस देने का मौका दिया जाए। अगरचे कि वॉलंटियर ने खिलाना है, खेलना नहीं। और जो वॉलंटियर काम करने वाले अफराद अडल्ट है, उन्हें मालूम है कि इस सर्विस के अंदर सुनना ज़्यादा पड़ती है, एप्रिसिएशन कम मिलती है। मगर 8 साल के बच्चे से लेकर आप समझे कि जो है वो 35 प्लस तक बच्चे जो है मौजूद हो और एक्टिवली अपना काम कर रहे हो, कोई मॉनिटरी मकसद उनका नहीं हो, सिर्फ कम्युनिटी के जज्बात के हो और खिलाना हो, तो ये जो है वो एक समझे कि एक अलग शोबा है जो आईसीएसएफ के तहत वॉलंटरी शोबा भी इस तरह से बन रहा है। अच्छा, अब मैं खाली थोड़ा सा उसके अंदर कि इस दफ़ा की आईसीएसएफ को अगर थोड़ा सा जल्दी से, चूँकि वक्त हमारे पास वो है, कि इस दफ़ा आईसीएसएफ में टोटल कितने जवान हमारी कम्युनिटी के इन्वॉल्व हैं और क्या क्या गेम हो रहे हैं? शायद भाई 2 इवेंट तो हमने इजाफा किए, 35 प्लस क्रिकेट और वुमेन। अगर हम यूँ देखें तो क्रिकेट के हमारे पास अपने एतबार से क्रिकेट की बात करें तो 20 टीमें हमारे पास आप ऐसी है कि जो अंडर 35 कही जा सकती है। 35 प्लस की 4 टीमें, ये पहला साल था उसका, और बड़ी कोशिश करके ये 35 प्लस वाले अफराद बहुत ज़्यादा जो है वो ईगरली इस बात का शौक़ रखते थे कि हमें भी चांस लिए जाए। और 35 प्लस का मतलब ये, कल भी मैं बैठा हुआ था, यावर कुलानी करके एक बैंक के जो है वो एग्जीक्यूटिव शख्सियत थी, वो 65 प्लस की थी, तो कह रही थी कि इसका मतलब मैं भी खेल सकता हूँ। हमने कहा अगर 80 साल का फ़र्द भी हिम्मत रखता है ग्राउंड में आके खड़े रहने के लिए तो आईसीएसएफ उसके लिए ओपन है। तो 20 जो है वो आपके पास 35 अंडर 35 हो गई, 4 आपके पास 35 प्लस हो गई। फुटबॉल की 5 टीमें मौजूद है, इसके अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब मिला के 700 प्लस यूथ माशाल्लाह जो है वो ग्राउंड के ऊपर जिस गेम में उसका इंटरेस्ट है उसके अंदर वो अपना पार्टिसिपेशन शो कर रही है। यानी वाकई बहुत बड़ी बात है कि 700 कम्युनिटी के बच्चे हैं, यानी सिर्फ खोजा कम्युनिटी के 700 बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर। और वाकई कल भी मैं, जैसे आप कर रहे हैं, कल मैं देख रहा था जो अपना नश्तर पार्क के अंदर जो सूरत हाल थी, कम्युनिटी के इतने लड़के और वाकई जिस तरीके से इन्वॉल्व थे, तो उसके खेल के साथ साथ जो दूसरे फ़वायद अपनी जगह पर हैं वो भी कम्युनिटी को बिल्कुल हो रहे हैं। आप, आखिरी सवाल मेरा, आप इस जो आईसीएसएफ के हवाले से स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि 14 साल का आईसीएसएफ हो गया है, 25वें साल आप आईसीएसएफ को कहाँ देखते हैं? शायद भाई हर साल हम अपनी जो है वो इस इवेंट को आगे बढ़ा के कोई ना कोई इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा मौजूद है। इस साल जैसे हमने आपसे कहा कि 35 प्लस की क्रिकेट भी हमने जो है वो उसको रोशनास करवाया, प्लस वुमेन टेबल टेनिस की तरफ लेके गए। हमें ये इस बात का ख्याल नहीं था कि हम इसको 14वें साल के अंदर, ये 14th ईयर में ख़वातीन के अंदर लेके आ सकेंगे, और लेकिन हम लाने में कामयाब होकर इंशाल्लाह इरादा है कि वो सारे गेम्स के जो एक सेफ़ माहौल के अंदर ख़वातीन खेल सकती है, फ़िज़िकली तौर पे, मेंटली तौर के ऊपर, साइकोलॉजी तौर के ऊपर उनके लिए बेनिफिट, उनको जो है वो इसमें अपने साथ आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स लेवल है हम दुनिया के अंदर वर्ल्ड कप के अतबार से दे रहे हैं, तो अब सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं रहा, टेक्निकली भी तौर पर इसको जो है वो साउंड करने का एक सिलसिला होता जा रहा है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टेक्निकली तौर पर। इस साल हमने एक स्क्रीन का इजाफा किया कि लगे बाकायदा कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी का ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसे कर दिया जाए, बेहतरीन तरीके से हर स्पोर्ट्स को उसके टेक्निकली तरीके से उसको साउंड करते हुए, एम्पायरिंग के शोबे के एतबार से स्क्रीन पर लेकर इसको किस तरह से और शहरों तक पहुँचाए। हमारी अपनी कम्युनिटी का अगर हम देखें तो एज अ खोजा कम्युनिटी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर खेलने वाले तो हर सेक्स के लोग आ जाते हैं एज अ शेयर लेवल। लेकिन हम अपने एतबार से बात करें तो यूनिटी करके गेम है जो दुनिया के अंदर हर साल खेली जाती है। हमारी कोशिश भी होगी कि बाहर से भी खोजा कम्युनिटी के अफराद आकर किसी इवेंट के अंदर एज अ खोजा अगर पार्टिसिपेशन करना चाहे तो आईसीएसएफ उस लेवल का गेम बने कि बाहर से अफराद आके इसमें शामिल करें। बहुत शुक्रिया साहब। यकीनन नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से और कितनी रोशन ख्याली, मैं फिर बार बार कहूँगा कि कितनी फ्यूचर प्लानिंग थी जब ये काम शुरू किया गया। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी कम्युनिटी के, यानी खोजा कम्युनिटी के तकरीबन 700 जवान
एक प्लेटफॉर्म पर आकर जमा होते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं और यकीनन ये खेल के अलावा फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ों में एक दूसरे से रब्ता होता है और एक दूसरे की मदद होती है और इसी तरीके से कम्युनिटी ग्रो करती है। बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम का हमारी कम्युनिटी को ऊपर लाने में इस प्रोग्राम के ज़रिए से। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की हद तक हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ जल्द आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।